स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब ART। अगर हम ART की बात करें तो ART में हम ये देखने वाले हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हम कौन कौन से, जैसे इसमें पढ़ेंगे अपन IVF के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF मतलब इन विवो। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि IVF क्या होता है। एक को हम क्या बोलते हैं इन विट्रो और दूसरे को हम क्या बोलते हैं विवो। तो विट्रो का मतलब क्या होता है कि हम आउटसाइड ऑफ बॉडी फर्टिलाइजेशन कराते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया भाई, मेल से स्पर्म लिया और फीमेल से क्या लिया, ओवम। इन दोनों को कहां पे रखा, टेस्ट ट्यूब में रखा और इन दोनों को फ्यूज कराया, उसी को अपन क्या बोलेंगे IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और हमने क्या किया, जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया और किसी फीमेल के अंदर डाल दिया, जैसे कि सपोज ये फीमेल है और फीमेल की बॉडी में डाल दिए, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी और विवो का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी। अब हम बात करते हैं कि अगर इन विट्रो करते हैं तो क्या ये फीमेल ओवा प्रोड्यूस करेगी, तो इसका आंसर यस, ये ओवा तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन शायद उसका ओवम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा या फिर एम्पुला में उसका फर्टिलाइजर नहीं हो पा रहा। ओवा तो निकल रहा लेकिन फर्टिलाइजर नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं इन विट्रो करते हैं। फिर इन विवो की बात करते हैं, इसमें ये ओवा प्रोड्यूस नहीं करती है ना, तब हमने ऐसा कराया। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करते हैं, इसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, इसका आंसर यस है। अगर इन विवो की बात करते हैं इसमें क्या है, नो है। अब इसके अंदर पढ़ेंगे अपन ZIFT, IUT और ICSI और इसमें पढ़ेंगे अपन GIFT, AI और IUI। अब इनको ही देखते हैं अपन। अब सबसे पहली बात आती है एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि सपोज दैट आपका स्पर्म एंड ओवम दोनों फ्यूज हुए, तो उसी को अपन ने क्या बोला, जाइगोट बोला। अब जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि जाइगोट क्या है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, तो ये डिवाइड करेगा सिंगल सेल से, 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे ऐसे सेल डिवाइडिंग करती रहेंगी। और जब सेल डिवाइड करती थी, इसी को अपन ने क्या बोला, क्लीवेज। इसी को अपन ने क्या कहा, क्लीवेज कहा। तो सेल डिवाइड करती रहती है और जब क्लीवेज हो जाएगा तो फिर बनेगा आपका क्या, मोरुला, और फिर बनेगा उसके बाद ब्लास्टुला। मोरुला को हमने कहा कि जब 8 सेल बन गए, मतलब 8 सेल स्टेज को अपन ने क्या कहा, मोरुला, और 8 से ज्यादा सेल बनेंगे तो उसको अपन ने क्या कहा, ब्लास्टुला कहा। अब 8 सेल अगर बनती हैं तो इसको अपन डालते हैं फैलोपियन ट्यूब में। मतलब देखो ऐसे समझो, यहाँ पर सिंगल सेल थी, सिंगल से 2 सेल बनी, 2 से आपकी 4 सेल बनी, 4 से कितनी सेल बनी आपकी, 8 सेल बनी। तो अगर 8 सेल बनती है तो इसको डायरेक्टली अपन कहां पर डालते हैं, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, ZIFT। इसी का नाम क्या हो जाएगा, ZIFT मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मतलब हमने जाइगोट को किस में ट्रांसफर कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में, तो इसी को हमने क्या कहा, ZIFT कहा। अब दूसरी बात, अगर 8 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 8 सेल्स एंड देन ट्रांसफर ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन यूटेरस, मतलब यहां पर अगर 8 से ज्यादा सेल तो अपन कहां पर करेंगे, यूटेरस में। मतलब यहां पर देखो 8 सेल तो फैलोपियन ट्यूब में, अब इसके बाद यहां पर ना जाके और यहां पर यूटेरस में डाल देंगे, है ना, और यूटेरस में डालेंगे तो उसी का नाम करेगा IUT मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये 2 क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं ICSI के बारे में। इसका मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब हम क्या करते हैं, स्पर्म को लिया और जैसे ये ओवम है तो हमने स्पर्म को लिया बाय द मीडियम ऑफ इंजेक्शन, हमने स्पर्म को लिया, है ना, स्पर्म को लिया और यहाँ पर इंजेक्शन की जो निडल होती है तो निडल को हम डायरेक्टली ओवम में डाल देते हैं। स्पर्म को डायरेक्टली हमने कहां पर डाल दिया, साइटोप्लाज्म ओवम, और इसी को हमने क्या कहा, ICSI, है ना। तो ICSI हो जाएगा ना, मतलब इसमें क्या करते हैं अपन कि टेक स्पर्म फ्रॉम मेल एंड ट्रांसफर टू ओवम ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, मतलब हम क्या करेंगे, ओवम के साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर कर देंगे, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा भाई, ICSI। अब आती है हमारी GIFT, इसी को हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट के नाम से बोलते हैं। तो गिफ्ट कौन होता है, जैसे कि सपोज ये 2 फीमेल हैं, है ना, एक फीमेल ये है और एक और फीमेल ये है, तो हुआ क्या कि जैसे ये रिंकी है और ये क्या है, पिंकी है ना। तो यहाँ पर जो रिंकी है तो इसके पास ओवम है, मतलब ये ओवम प्रोड्यूस करती है, लेकिन पिंकी के पास ओवम नहीं है। तो रिंकी क्या करेगी, इस पिंकी को अपना ओवम दे देगी, गिफ्ट कर देगी, तो उसी को अपन ने क्या बोला, GIFT। मतलब इसने क्या किया, अपना ओवम उसको डोनेट कर दिया, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, GIFT, ठीक है ना, मतलब गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर।
फिर होता है आपका एआई, तो ये पूरी टेक्निक आपकी एआई है, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर आपका आता है आईयूआई, मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने स्पर्म को डायरेक्टली कहां पर फ्यूज करा दी, कहां पर छोड़ दिया, आपके यूट्रस में छोड़ दिया। तो ये टेक्निक थी आपकी कौन सी, एआरटी। एआरटी कहे तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसका यूज अपन क्यों करते हैं ये भी समझ लो। इसका यूज करते हैं हम इनफर्टिलिटी के बाद, क्योंकि इनफर्टिलिटी क्या है, अगर हम कहें कि भाई इनफर्टिलिटी है क्या, तो इनफर्टिलिटी इज अ कंडीशन दैट फीमेल एंड मेल्स आर नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड विद इन 2 ईयर ऑफ आफ्टर मैरिज एज। मतलब उनकी शादी हो गई है लेकिन 2 वर्ष के बाद भी वो बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसी को अपन क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है, मेल में भी और फीमेल में भी हो सकती है। मेल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पर्म का काउंट कम हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया, है ना। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर या तो आपका जो ओवम में इरेगुलरिटी रहेगा, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फ्लड है उस पर भी डिपेंड करेगा कि ये प्रॉपर्ली नहीं अकर हो रही, तो उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो जब भी हमको इनफर्टिलिटी होगी तो बच्चे प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो हमको फिर आईवीएफ कराना पड़ेगा। और आईवीएफ ही टेक्निक को अपन ने क्या बोला, एआरटी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हम इसको लैब के मीडियम से प्रेगनेंसी को कराते हैं, तो इसी को अपन ने क्या बोला, एआरटी। तो समझ गया नहीं सारा? ओके।